बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। तो विश्व कप 2023 का आगाज हो चुका है और इसका पहला मैच मौजूदा विश्व चैंपियन इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दोनों टीमें काफी मजबूत हैं और एक दूसरे को मैदान पर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं। जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से फिट है, वहीं प्लेइंग 11 में अनुभवी खिलाड़ियों को प्राथमिकता देगी। तो न्यूजीलैंड की टीम केन विलियमसन के बिना ही आज मैदान पर उतरेगी और कितना दिलचस्प रहने वाला है आज का यह मुकाबला, चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो वनडे वर्ल्ड कप का महामुकाबला पहली बार अकेले मेजबानी कर रहा है भारत। पहली बार है ऐसा जब भारत अकेले मेजबानी कर रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह पहला मैच जो है वो खेला जाना है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर है। देखिए आज का मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला होगा। डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी इंग्लैंड। डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इंग्लैंड उतरेगी। इंग्लैंड के नाम रहा था पिछला वर्ल्ड कप, यानी कि विजेता और उप विजेता पिछले वर्ल्ड कप के सामने आमने सामने होने वाले हैं। 10 टीमें होंगी, 48 मुकाबले होंगे और 10 शहरों में खेले जाएंगे। 46 दिन तक चलेगा ये टूर्नामेंट। 46 दिन तक टूर्नामेंट चलेगा। 19 अक्टूबर को फाइनल होना है। तो देखिए 10 टीमें, 48 मुकाबले और 10 शहरों में ये मैच खेला जाना है। बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ विनय चौधरी हैं और मेरे साथ कमल भी यहां पर मौजूद हैं। आज के मुकाबले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ओवरऑल अगर जाने, आईसीसी वर्ल्ड कप है, बेहद धमाकेदार रहने वाला है। विनय, क्रिकेट प्रेमियों में अभी से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप की बात करें, कितना दिलचस्प मानते हैं रहने वाला है? देखिए विश्व कप की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर क्रिकेट के तौर पर देखा जाए, और भारत में तो वैसे भी क्रिकेट को धर्म मानते हैं, तो भारत के लिए तो अपने आप में ही अगर और टीमें भी खेल रही होती है, इंडिया का मैच भी नहीं होता, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग उसमें भी दिलचस्पी रखते हैं। और क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड कप तो पूरी एक श्रृंखला ऐसी हो गई जो सबसे बड़ी मानी जाती है शुरुआत से ही, जब से वर्ल्ड कप की हुई है। और दिलचस्प क्योंकि हर बार दिलचस्पी होता है। पिछली बार हमारा थोड़ा बैड लक रहा, महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से रन आउट हुए थे, उससे एक रन आउट हुए, कमल भी जानते हैं, हम लोग बड़ी गौर से उस मैच को देख रहे थे। तो वो जो एक रन आउट हुआ उसके बाद करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया था, क्योंकि उसके बाद ही वो मैच हम हार गए थे। लेकिन इस बार क्योंकि हम मेजबानी कर रहे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं, इसका फायदा होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो पिछली बार के मुकाबले हुए हैं वो मुकाबले एक से एक बेहतरीन थे। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को बुलाया नहीं जा सकता, उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन श्रेष्ठी देखिए दिलचस्प बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि भारतीय पिचेस जो हैं उस पर हमें लगता है कि हमारे खिलाड़ी ज्यादा बेहतर खेलते हैं। बिल्कुल, पिच हमारी है तो भारतीय खिलाड़ी बेहतर खेलेंगे, इसकी उम्मीद कितनी है कमल? साथ ही अगर आज के मुकाबले की अगर बात करें, एक विजेता टीम है तो दूसरी उप विजेता पिछले वर्ल्ड कप की, कितना कड़ा देखते हैं आज के इस मुकाबले को? देखिए इंडिया में गेम है, इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो इंडिया फेवरेट है इसमें नो डाउट, क्योंकि अश्विन जब से टीम में है तो जो बैलेंस थोड़ा सा कम था वो अब बराबर हो गया है। आज के मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ही विजेता टीमें हैं। जिस तरह का प्रदर्शन पिछली बार देखा था हमने फाइनल मुकाबले में, जिस तरीके से दोनों टीमों का जो मुकाबला था सुपर ओवर तक जाकर अटक गया था, इंग्लैंड जीत गई थी। कहीं ना कहीं वो बैड लक था न्यूजीलैंड का कि हमेशा से एक चैंपियन टीम रही है और लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई। हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छोड़ दे केन विलियमसन की कप्तानी में, तो टीम हमेशा सेमीफाइनल में पहुंचे या फाइनल में पहुंचे, लेकिन वो ट्रॉफी को चूम नहीं पाई। लेकिन पिछली बार बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो एक बैड लक था। जिस तरह का बैड लक एम एस धोनी के साथ था, वैसा ही कुछ बैड लक मार्टिन गप्टिल के साथ हुआ था। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गप्टिल ने धोनी को आउट किया था, तो रन आउट भी गप्टिल ही हुए थे फाइनल में, और उसका खामियाजा न्यूजीलैंड का भुगतना पड़ा था। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। केन विलियमसन के बिना उतर रही है टीम मैदान बिल्कुल। में। देखिए आईपीएल खिलाड़ी खेलते जरूर हैं, लेकिन आईपीएल में चोट का खतरा होता है, और ये पहला ही मुकाबला था आईपीएल का जिसमें केन विलियमसन चोटिल हुए थे। कहीं ना धड़कनें वहीं बढ़ गई थी न्यूजीलैंड बोर्ड की, और उसका खामियाजा उन्हें पहले मुकाबले में यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि केन विलियमसन एक बेहतरीन कप्तान है, शांत रहता है, और किस तरीके की फील्डिंग उन्हें
सेट करनी है। भारतीय पिचेस को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। 10 बात साल ये भी है, कमल की बड़ा ही शांत खिलाड़ी है वो, बिल्कुल शांत बड़े खिलाड़ी तरीके है। से जिस तरह धोनी कप्तान ही करते हैं और जिस तरह से टीम को लेकर चलते हैं उस तरह के ही खिलाड़ी हैं केन विलियमसन। और ठीक है, अगर नहीं होता है तो नुकसान तो होता ही है सृष्टि, लेकिन वाकई में कमल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक खिलाड़ी जो टीम को लीड कर रहा है अगर वो किसी वजह से नहीं है तो और खिलाड़ियों पर प्रभाव तो पड़ता है। ऐसा नहीं कप्तान तो कोई और भी कप्तानी करेगा, लेकिन हाँ केन विलियमसन होते तो थोड़ा और ज्यादा फायदा। चलिए विनय, तो थोड़ा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत करूंगी दीपक जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, क्योंकि अब हमारे बीच आप मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप इस वर्ल्ड कप को लेकर, और अगर आज के मैच की बात की जाए, आज के कड़े मुकाबले की बात की जाए, कितना रोमांचक और दिलचस्प ये रहने वाला है? जी एक्साइटेड तो बहुत है, और आज पूरा विश्व जो आज मैच वर्ल्ड कप का शुरू होने वाला है, तो सभी जो देश प्रेमी है, जो खेल प्रेमी है, वो सभी के सभी एक्साइटेड तो बहुत है वर्ल्ड कप को लेकर। और वर्ल्ड कप जो है कि विश्व का सबसे फेवरेट गेम माना जाता है क्रिकेट में, तो एक्साइटेड तो सभी होंगे आज के मैच को लेके कि आज जो पहला मैच है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है, और लास्ट मैच 2019 में भी जो 2019 में फाइनल मैच था, लास्ट मैच भी इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था, जिसमें वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी इंग्लैंड टीम। तो बहुत रोमांचक मुकाबला होने वाला है आज का। सर, मैं यहां पर आपको रोक रही हूं क्योंकि एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस बीच हमारे सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि जो टॉस है वो हो रहा है, और सीधे बड़ी खबर का यहां पर रुख करते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। और टॉस कितना मैटर करता है कमल, अगर आपसे जानना चाहे? न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है सिस्टर यहाँ पर, और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी कि अहमदाबाद की इस सपाट पिच पर चेज करेंगे, यानी कि पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी है। केन विलियमसन नहीं खेल रहे हैं, टॉम लैथन कैप्टन और विकेट कीपर, यानी कहीं ना कहीं जो आशंका थी कि विलियमसन नहीं खेलेंगे वो साफ हो गया है, और टॉम लैथन यहाँ पर खेल रहे हैं। स्पिनर्स का बहुत अहम रोल यहाँ पर रहेगा। मिचेल सेंटनर जो शानदार गेंदबाजी करते हैं भारतीय पिचेस पर, इनका बहुत योगदान रहने वाला है। 10 ओवर उनके बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, यानी कि इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेगा, दबाव इंग्लैंड के ऊपर होगा सीधा सीधा। और शशि, ये तो और बेहतर तरीके से हमारे गेस्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि हम बल्लेबाजी अगर पहले न्यूजीलैंड कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप गेस्ट से सीधे रुक कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर मैंने आपका सवाल अगर आप खुद करें। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जो पहला अब ये टॉस हुआ है, ये टॉस को अगर देखा जाए तो टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है और बल्लेबाजी पहले कर रही है, गेंदबाजी पहले कर रही है। सर तो गेंदबाजी करने जा रहे हैं, और अहमदाबाद का पिच देखिए, आप भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह का पिच है, तो क्या लगता है सर ये टॉस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आने वाले कुछ समय में, क्योंकि जो शुरुआत के ओवर होंगे वो थोड़े ज्यादा टफ होते हैं? जी आज का जो स्कोर है वो 280 के आसपास जाएगा, और दोनों टीमें बेहतर खेलेंगी, और दोनों टीमों के बीच में जो पहले के मुकाबले हैं वो भी आई थिंक सब इक्वल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों ने अगेंस्ट जो मैचेस खेले हैं 95 मैचेस खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने भी 44 मैचेस विन किए हैं और इंग्लैंड ने भी, तो इक्वल इनके मैचेस रहे हैं। और 95 मैचेस में जो टाई मैचेस रहे हैं वो 3 मैचेस रहे, तो मुकाबला तो बहुत टफ होने वाला है दोनों टीमों में। तो बिल्कुल सर, ठीक है, तो ये ठीक है, फाइट बहुत कड़ी रहने वाली है विनय, जैसा कि हम जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अगर आगे अन्य टीमों की बात करें, और खास तौर पर अगर बात भारत की करें, क्योंकि देखिए भारत ही मेजबानी जो है इस वर्ल्ड कप की कर रहा है। टीम इंडिया की बात करें, हालांकि मुकाबला अभी समय है, 8 अक्टूबर को पहला मैच जो है इंडियन क्रिकेट टीम खेलेगी। कितनी तैयारी है इंडियन क्रिकेट टीम की, कैसे आप टीम को देख रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। देखिए भारतीय टीम को अगर देखा जाए ओवरऑल, तो मुझे लगता है कि ये टीम और ज्यादा बेहतर है पिछले कुछ समय की अगर बात करें। देखिए ऐसा नहीं है, हर बार टीम अच्छी ही जाती है, लेकिन इस बार युवा खिलाड़ी हैं। हम सिर्फ रोहित शर्मा, आर अश्विन और विराट कोहली को छोड़ दे, कमल भी इत्तेफाक रखते होंगे, तो युवा खिलाड़ियों से भरे हुए हैं इस बार हम। और युवा खिलाड़ी हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जोश और ज्यादा होगा। और कॉम्बिनेशन आप देखिए, इस बार हमारे पास 7वें नंबर तक, 8वें नंबर तक हमारे पास हम देखें तो बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है कि गेंदबाजी में आप देखेंगे तो जिस तरह से शार्दुल ठाकुर को आप देख लीजिए, वो बैटिंग भी कर लेते हैं,
इसके अलावा मोहम्मद शमी है, बुमराह है, और आप देख लीजिए स्पिन की अगर आप बात करेंगे तो स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप बात करते हैं इंडियन पिच की। तो इंडियन पिच हो या एशियन पिच की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की आप बात कर लीजिए, श्रीलंका की आप बात कर लीजिए, ये वो ऐसे पिचेस हैं यहाँ के जहां पर कि स्पिनर्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। और कमल भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय को अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि भारतीय टीम में जिस तरह से, चाहे आप कुलदीप यादव को देख लीजिए, आर अश्विन, ठीक है अक्षर पटेल चोट की वजह से लास्ट टाइम पर निकल गए, उनकी जगह आर अश्विन आए हैं, तो आर अश्विन भी तो बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं और उसका फायदा टीम इंडिया को बिल्कुल मिलेगा। ये स्पिन की बात हो गई। आप ओपनिंग से लेकर और बल्लेबाजी की अगर पूरी बात करेंगे तो रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। आप बात कर लीजिए विराट कोहली को, तो विराट कोहली, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं और ये क्रिकेट के जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि शायद ये विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप होगा। तो लास्ट वर्ल्ड कप होगा तो हमें सचिन वाली बात याद आ जाती है, जब 2011 में हमने देखा था कि सचिन ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया था उसमें। तो वही चीज है कि इस बार विराट कोहली की भी अगर आप बात कर लीजिए, इसके अलावा आप केएल राहुल की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अपने आप में ही किसी भी मैच का रुख पलटने के लिए मजबूर कर देते हैं सामने वाली टीम को, और ऐसा सृष्टि देखने को मिला है कई बार। हाँ। अब मैं दीपक कंबोज सर का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। दीपक जी, अगर बात न्यूजीलैंड की करें तो क्या माना जाए कि पिछला जो मुकाबला न्यूजीलैंड ने खेला था इंग्लैंड के साथ, उससे कुछ यहाँ पर सबक लेकर या सीख लेकर कुछ बदलाव ला सकती है? जी, इस बार न्यूजीलैंड बहुत बदलाव लेकर आई है और अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने जो गलती दोहराई थी वो इस बार ये गलती नहीं दोहराएंगे और आई थिंक ये टीम आज जो कड़ा मुकाबला होने वाला है तो न्यूजीलैंड जो है वो आज का मैच अच्छा खेलना चाहेगी अपनी तरफ से। कमल, न्यूजीलैंड के ऊपर क्या प्रेशर रहने वाला है? अब प्रेशर होगा क्योंकि केन विलियमसन नहीं है। केन विलियमसन एक तरीके से विराट कोहली की तरह की, उनका ना होना सामने वाली टीम के लिए एज होगा। टॉस जीत लिया है कहीं ना कहीं, यहाँ पर दोनों टीमें अब बराबरी पर हो सकते हैं, लेकिन अहमदाबाद के पिच पाटा पिच होती है, वहाँ पर आप आराम से रन चेज कर सकते हैं। हमने देखा है शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से वहाँ पर स्कोर करते हैं। तो बल्लेबाजी बहुत लंबी है न्यूजीलैंड की, भले केन विलियमसन नहीं है लेकिन 7वें 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है। तो ऐसे में इंग्लैंड को कम से कम यहाँ पर 300 प्लस का स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभ्यास मैचेस में देखा हिस्ट्री 350 तक रन बने हैं। अभ्यास मैच में अगर 350 बने हैं तो ये तो वर्ल्ड कप का आगाज है। 300 से नीचे कोई भी टीम नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि उन्हें पता है आज के समय में बल्लेबाजी इतनी मजबूत है टीमों की, बल्ले इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अगर मिस हिट भी होता है तो बाहर जाता है। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों पर यहाँ पर दबाव जरूर होगा बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम पर। टॉस कितना मैटर करने वाला है? देखिए टॉस इसलिए मैटर करता है कि कभी भी आप जब प्लानिंग करते हैं तो आप उस पिच के हिसाब से प्लानिंग करते हैं सृष्टि, और क्योंकि देखिए अहमदाबाद के पिच की अगर बात करें तो हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो बेहतर नॉलेज ज्यादा रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि 280 प्लस का स्कोर यहाँ पर बन सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको उस पर कहते हैं कि सोने पर सुहागा करना है तो आपको 300 प्लस कर ले तो आप फिर बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पिच का पहले अध्ययन किया गया है और पिच का अध्ययन करने के बाद में ही ये फैसला लिया गया है कि गेंदबाजी की जाए या बल्लेबाजी की जाए। तो टॉस हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है शुरुआत से ही, और ये हम देखते आए हैं, हर मैच में देखते आए हैं, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए दोनों ही टीमों की आप बात कर लीजिए, प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप में हमने देखा था कि न्यूजीलैंड ने किस तरह से 300 लगभग 350 का वो स्कोर था और 350 का स्कोर भी उन्होंने चेज कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप इस तरह से तैयार होकर आए हैं। वार्म अप मैच में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप खेल रहे हैं, यानी आप अपने जीतने के लिए टीमें खेली हैं वार्म अप मैच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो हुआ भी है। कमल सही बात कर रहे हैं कि ये जो मैचेस हुए हैं वार्म अप के वो जीतने के हिसाब से हुए। कमल, भारतीय टीम ये कैसे टीम है इसका वार्म अप नहीं मिला, दोनों मैचों में बारिश हो गई तो सीधा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें खेलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी। और तो क्या ये भारतीय क्रिकेट टीम का बैड लक माना जाए? क्योंकि भारत खुद मेजबानी कर रहा है, अपनी धरती है और बावजूद इसके। कमल, बैड लक कह सकते हैं क्योंकि एक प्रैक्टिस से चाहिए होती है इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि जो भारत ने अपनी आखिरी सीरीज खेली है वो इन्हीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है। तो अच्छे से जानते हैं टीम में कोई चेंज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की वही टीम थी जो वर्ल्ड कप के लिए थी। हालांकि आखिरी ओडीआई में भारत हारा जरूर था, लेकिन वो एक हार सबक जरूर देकर गई होगी। तो माइंडसेट जरूर टीम इंडिया का होगा, लेकिन एक प्रैक्टिस मिल जाती तो आपको जो 11 आपको उतारनी है उसका अंदाजा मिल जाता। प्रैक्टिस का आप देखिए सृष्टि, हमने देखा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, वार्म अप मैच था, उसमें उन्होंने चाहे वो स्मिथ हो चाहे वो बात करें वार्नर हो, सभी ने गेंदबाजी की, उन्होंने मतलब पूरा अपना ट्राई कर लिया कि उनको क्या क्या करना, अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए 2-4 ओवर डालने की तो वो डाल ले, भले ही पिटाई हुई। हाँ, इसमें भी दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को हारना पड़ा, जरूरी हो भी जाता है।
बिल्कुल। और देखिए, आप देखिए ना कि आप क्या चाहते हैं, एक टीम कॉम्बिनेशन में आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो, आपके पास गेंदबाजी के ज्यादा ऑप्शंस हो, आपके पास बल्लेबाजी के ऑप्शंस हो। अभी कुलदीप यादव ने खुद बोला था, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम देख रहे थे, मैचेस हो रहे थे, तो उससे पहले जब कुलदीप यादव से बोला गया तो कुलदीप यादव कह रहे हैं कि मैंने अपनी गेंदबाजी में बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं, मैं सोच रहा हूं थोड़ा मैं बैटिंग भी अच्छी तरह से करना शुरू कर दूं। ये बात उन्होंने खुद कही थी। तो इसका फायदा मिलता है, हर कोई खिलाड़ी ये चाहता है कि वो किसी भी तरह से जो भी मैच हो रहा है उसमें वो अपना 100% दे, और हर क्षेत्र में दे, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, या फिर कोई सलाह भी देनी हो। क्योंकि देखिए, कुलदीप यादव हो गए, आर अश्विन हो गए, आप विराट कोहली की आप बात कर लीजिए, आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, तमाम वो खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो ये एक दूसरे में जब आपस में सलाह करते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस समय हमें क्या करना चाहिए, ये हमने सचिन के साथ, हमने धोनी के साथ बहुत बार देखा था और इसका फायदा हुआ। सिरदर्दी रही है टीम इंडिया की कि आप नंबर 8 पर एक ऑलराउंडर खिलाओगे या गेंदबाज खिलाओगे, क्योंकि शमी ने जिसका प्रदर्शन किया है आप उन्हें बाहर रख नहीं सकते। अगर आप शार्दुल को खिलाओगे तो फिर आपको एक तेज गेंदबाज बाहर बिठाना पड़ेगा, या फिर आप अश्विन को लेकर आए। तो ये प्रैक्टिस मैच में मुझे लगता है ये जो गुत्थी थी ना, ये सुलझ सकती थी, पर ये बैड लक था कि उन्हें मौका नहीं मिला और अब सीधा उन्हें मैदान में उतरना पड़ेगा संडे को, तो हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। चले, मैं गेस्ट का रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, अगर आपसे जानना चाहे, दोनों टीमों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा उम्मीदें दोनों टीमों में अगर अलग अलग खिलाड़ियों की बात की जाए, किससे टीम को ज्यादा है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों में? जी, मैं इस बार बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड टीम ये मैच विन करेगी और अच्छा परफॉर्म करना चाहेगी। आज के दोनों टीमें बेहतर हैं, बट आज जो ऑडियंस का परसेंटेज आ रहा है वो भी 64% आ रहा है कि इंग्लैंड जीतेगी। बट मैं न्यूजीलैंड की फेवर में हूं, क्योंकि न्यूजीलैंड इस बार पूरी प्रिपेयर होकर आई होगी, और क्योंकि उन्होंने जो पिछली बार जो गलती किया वो इस बार नहीं गलती करना चाहते, इसीलिए उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और कम से कम स्कोर पर इंग्लैंड टीम को वो डिफेंड करना चाहेगी। तो आप कह रहे हैं कि अपनी गलती से कहीं ना कहीं सीख लेके थोड़ा और मजबूती से टीम उतरेगी, और आप देखिए, आप तो न्यूजीलैंड के सपोर्ट में है। कमल, मैं आपसे जानना चाहूं, अगर आप क्या बताएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर खिलाड़ियों की बात करें, सबसे ज्यादा उम्मीदें किन खिलाड़ियों से? देखिए, केन विलियमसन से उम्मीद थी, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। लेकिन उसके अलावा पूरी बल्लेबाजी लाइनअप उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गेंदबाजी में मुझे ट्रेंट बोल्ट को मैं देखना पसंद करूंगा कि किस तरीके की वो गेंदबाजी करे। मिचेल सैंटनर और इश सोदी, ये दो स्पिन गेंदबाज है जो भारतीय पिचेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है एज न्यूजीलैंड के पास है, मुकाबला भी न्यूजीलैंड के पास ही आ जाएगा, क्योंकि वो चेज कर रहे हैं। चेज करना अहमदाबाद में बहुत आसान होता है, क्योंकि ड्यू गिरेगा, ड्यू जरूर गिरेगा इस मैदान पर, और गेंदबाजों को मुश्किलें होंगी। हमने देखा इंग्लैंड के पास स्पिनर्स तो हैं, मोइन अली को छोड़ दें या आदिल रशीद को छोड़ दें, तो बाकी कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो गीली गेंद से सामने वाली बल्लेबाजी लाइनअप को परेशान कर सके। तो क्या एक इसे चुनौती भी माना जाए? बिल्कुल चुनौती होगी। वर्ल्ड कप में हम शुरू से बात करें कि ड्यू गिरेगा तो गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए परेशानियां सामने इंतजार करेंगे, क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं करेगा, स्विंग नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे? सिर्फ सीधा सीधा गेंद डालोगे और बल्लेबाज आपको बाउंड्री पे भेजता रहेगा। इसमें छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि इस चीज को लेकर हमने धोनी को बहुत देखा था। आपने देखा होगा धोनी को कि जब धोनी किसी भी श्रृंखला में होते थे, या किसी भी, आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कोई श्रृंखला खेल रहे हैं जिसमें कि इतनी सारी टीमें खेल रहे हैं, तो वो पहले ही अगले पिच का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते थे। एक बार तो हमने धोनी को ये तक देखा था कि मैच खत्म हो गया और वो जाकर ग्राउंड पर देख रहे हैं कि कितनी ओस आ गई है इस समय, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, बिल्कुल ओस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अगर आप इंडिया के पिच की बात करेंगे तो और ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि आपको कभी भी आप देखेंगे तो आपके गेंदबाजों को दिक्कत होती है, ग्रिप जो होती है गेंद की वो ठीक से नहीं हो पाती जब आपकी ओस पड़ती है, तो वहां पर बल्लेबाजों को थोड़ा फायदा मिल जाता है। स्पिनर्स के लिए बहुत दिक्कत होता है कि वो उसको किस तरह से वहां स्पिन और ज्यादा करवा सके, क्योंकि जब आप गेंद फेंकेंगे और जब वो गीली होगी तो आपको पता है कि आप उस तरीके से फिर उसको स्पिन नहीं करा सकते, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। बेन स्टोक्स ट्रम्प कार्ड साबित होंगे इस मैच का, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था। इंग्लैंड बोर्ड ने उनको संन्यास से वापस बुलाया वर्ल्ड कप के लिए, तो देखना ये फैसला कितना कारगर होगा। बिल्कुल, फैसला कितना कारगर होगा, इस पे कहीं ना कहीं नजरें जो है वो सबकी बनी रहेंगी। अगर ओवरऑल 10 क्योंकि टीमें मैदान में इस बार वर्ल्ड कप में उतर रही हैं, उन पर अगर नजर डाले विनय, तो मुझे लगता है अफगानिस्तान बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है इस बार। अफगानिस्तान की टीम बेहतर प्रदर्शन करे, बैड लक था अभी एशिया कप में, वो बात अलग है, ठीक है। और हमने देखा था कि किस तरह से राशिद खान खुद मैदान पर रोने लग गए थे जब उनको उस मैच में हारना पड़ा था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम पासा पलट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एक आध टीम का नाम कमल भी बता। बांग्लादेश हमें 2007 में रुला चुका है एक बार। वो टूर्नामेंट शायद कोई देशवासी नहीं भूलेगा कि इतने बड़े दिग्गज होने के बाद भी हमारी टीम बाहर हो गई थी। और बांग्लादेश हमेशा से ही हमें चुनौती देती आई है, चाहे किसी भी टूर्नामेंट की बात करें, चाहे विश्व कप की बात हो, चाहे एशिया कप की बात हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात हो।
बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये दो टीमों के ऊपर मेरी नजर है कि वो किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। ब्लैक हॉर्स वो साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। चले, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है और आखिरी कमेंट मैं दीपक कंबोजिया जी से लेना चाहूंगी। दीपक, आप बताइए, क्योंकि देखिए हमारी नजरों में तो हमें 10 टीमों में से कौन सी बेहतर लग रही है हमने बता दी, अगर आप इन 10 टीमों में से बताएं आपका नजरिया क्या कहता करिश्मा है? करने वाली टीम बताइए सर। आज, क्योंकि आज के मैच के बारे में तो आपने भविष्यवाणी कर दी, हाँ। लेकिन बाकी 10 टीमों के बारे में जी एक्चुअली मैं तो भारत की फेवर में हूं, क्योंकि भारत टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और एशिया कप जीत के आई है। तो मैं तो भारत की फेवर में ही रहूंगा और भारत इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी और चैंपियन बनने वाली है वर्ल्ड कप में। ठीक है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया तो करूंगी सभी प्लेयर जो हमारे हैं वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक कंबोजिया जी जुड़ने के लिए, और विनय आपका भी बहुत शुक्रिया, कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विश्व कप 2023 का आगाज हो चुका है और पहला मैच जो है वो भी शुरू हो चुका है। कितना दिलचस्प, रोचक और खास ही मैच रहने वाला है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।